भारत का सूर्य मिशन लॉन्च के लिए हुआ तैयार। रिहर्सल इंटरनल जांच में परफेक्ट निकला आदित्य L1। लेकिन खतरे से खाली नहीं, अब भी आदित्य L1 की यात्रा। जाने आदित्य L1 के लिए कौन सी हैं 5 ये बड़ी चुनौतियां। इसरो चांद के बाद अब सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर चुका है। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट यानी कि PSLV C-57 लॉन्चिंग पैड पर जा चुका है। इसे 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग पैड पर ले जाने से पहले इंटरनल जांच कर ली गई है। इस जांच में फिलहाल सब ठीक है। अब रॉकेट PSLV C-57 को धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर जाएगा। इसके बाद इसे हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जिसके बाद से आदित्य L1 की असली चुनौतियों की शुरुआत होगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चुनौतियों को पार करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट वो जगह है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की शुरुआत होती है। ऐसे 5 पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 और L5। इस यात्रा में करीब 127 दिन लगने वाला है। इस मिशन को कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट से होकर गुजरना है। आदित्य L1 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से हर चीज को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आदित्य L1 पर भारी पड़ता है तो यह मिशन मुश्किल में आ सकता है। पृथ्वी के SOI से बाहर जाने के बाद शुरू होगा क्रूज फेज ऑफ हेलो ऑर्बिट, जहां पर L1 की पोजीशन है और वहीं पर आदित्य L1 को स्थापित करना है। लेकिन इस दौरान यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आदित्य L1 पर भारी पड़ता है तो वह सीधे सूर्य के पास चला जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। इन दोनों ऑर्बिट से गुजरने के दौरान आदित्य L1 की स्पीड काफी मायने रखेगा। यदि इसरो आदित्य L1 की स्पीड कंट्रोल करने में सफल होता है तो ये आसानी से L1 की पोजीशन में स्थापित कर सकता है। यदि स्पीड से कंट्रोल खत्म होता है यह मिशन फेल हो जाएगा। दरअसल आदित्य L1 को जिस जगह पर स्थापित करना है वह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का मात्र 1% हिस्सा है, जो कि बेहद कम माना जा रहा है। यदि इस पोजीशन पर किसी भी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल आदित्य L1 पर हावी होता है तो यह स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी के चक्कर में फंस जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा। इसके अलावा सूरज से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और इस स्पेसक्राफ्ट को 127 दिन की लंबी यात्रा पूरी करनी है। इस दौरान थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिशन को फेल कर सकता है। यही नहीं, सूरज से ही हमारे पूरे सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है। सूरज की ग्रेविटी से ही सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी। ये आदित्य L1 के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो ये थी भारत के सूर्य मिशन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।